नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकतंत्र का एक बड़ा ब्लूप्रिंट जो है तैयार कर रही थी सरकार। 106वां संविधान संशोधन का वर्तमान डेटा और भारत का राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए महिला आरक्षण को 33% करने के लिए जो लाया गया था बिल। वहीं पर सांसद और विधानसभाओं में आधी आबादी की वास्तविक स्थिति के बारे में ये सभी को जानना जरूरी है। लोकसभा मात्र 15% महिला सांसद, पहली लोकसभा में 5% था और राज्यसभा केवल 13% महिला सांसद हैं। वहीं राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय औसत 20% से कम है। छत्तीसगढ़ में तो 18% ही है और मिजोरम में तो 0% है। तो आप देखेंगे तो वैश्विक तुलना में स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब करीब 45% से ज़्यादा की आबादी महिला की सहभागिता है। वहीं पर क्या महिला उम्मीदवार वास्तव में पुरुषों से पीछे हैं? अगर इस बात में चर्चा किया जाए तो क्या महिला उम्मीदवार वास्तव में पुरुषों से पीछे? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जीतने की जो क्षमता है, समानता है, उसमें क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे तो मीटर दिखाता है पुरुष और महिला उम्मीदवारों की जीत का दर लगभग समान होता है। और वहीं पर आप देखेंगे सदन की जो उपस्थिति रही है, अटेंडेंस, पुरुष 75%, महिला 75% का अटेंडेंस हमेशा रही है। 17वीं लोकसभा में आप देखेंगे पुरुष और महिला दोनों सांसदों की उपस्थिति 75% से अधिक रही है। अगर योग्यता की बात की जाए, शैक्षिक योग्यता का डेटा भी यही बताता है कि महिला सांसद विधायकों शैक्षिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। और इसी के साथ 106वां संविधान संशोधन कानून की मूल रूपरेखा तैयार की गई। जैसे असेम्ब्ड 28 सितंबर 2023, पब्लिश्ड 28 सितंबर 23, गजट जो हुआ था, पब्लिश हुआ था भारत में, भारत के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट, ये मुख्य प्रावधान इसमें क्या क्या थे? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। समावेशी कोटा था। अनुसूचित जाति, एससी जनजाति, SC ST पहले आरक्षित सीटों, महिला के 1/3 अनिवार्य रूप से सीटें रखी गई है। वहीं में आरक्षण का दायरा अगर आप देखेंगे तो यह कानून कहाँ लागू होगा? अगर अनुच्छेद 330 ए लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है और अनुच्छेद 332 ए राज्य विधानसभाओं में भारत के हर राज्य की विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली विधानसभाओं में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा NCT दिल्ली असेंबली में भी यह कानून लागू किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा में भी और राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में इन अनुच्छेदों को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 230, 330, 332, 339। तो अप्रैल 16 अप्रैल 2026 लागू होने की जो प्रक्रिया और संवैधानिक शर्तें रही हैं, तो पहले चरण में 2011 की जनगणना के आंकड़ों से जुड़ा 2026 की जनगणना से इसे अलग किया गया। और चरण प्रक्रिया 2 में परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का पुनर्निर्धारण के, और तीसरे चरण में अधिसूचना 16 अप्रैल 2026 से कानून को आधिकारिक रोल आउट के लिए तैयार किया गया। वहीं चौथे चरण में सनसेट क्लॉज, इसमें जो है आरक्षण के लाभार्थी वर्षों प्रभाव और इसके समी परिसीमन के लिए जो है तैयार किया गया था। समर्थन और सियासत, परिसीमन और राजनीतिक विवाद। वहीं सरकार का पक्ष है यह एक ऐतिहासिक कदम है, इसे जल्द लागू करने के लिए 26 की जनगणना से हटाकर 2011 की जनगणना से जोड़ा जाए। और पार्टी इसे पंचायत स्तर तक महिलाओं के बीच यह बड़ी उपलब्धि के रूप में ले जा रही थी। वहीं पर अगर विपक्ष में देखेंगे तो विशेष सत्र बुलाकर इसे पास कराना चुनावी गिमिक के रूप में देख रही है। और वहीं परिसीमन और जनगणनाओं की शर्तों का तत्काल प्रभाव से इसे लाभ होना आधी आबादी के खिलाफ रहेगा। इस तरीके से जो है उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा आपने। 73वां संविधान संशोधन पंचायत चुनावों से मिली ऐतिहासिक जीत के कारण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे परिवर्तनकारी योग रहा है। इसने ऐतिहासिक राजनीतिक बहिष्कार में सुधार और जमीनी स्तर पर नेतृत्व की प्रकृति को फिर से परिभाषित किया है। धरातल की अगर सच्चाई के बारे में आप देखेंगे तो जमीन पर बदलाव और बाधाएं हैं। अब देखें, सकारात्मक पहलू ये है कि शासन की प्राथमिकताओं में बदलाव, बुनियादी सेवाओं और सामाजिक कल्याण पर अधिक ध्यान, दशकों पुरानी पितृसत्तात्मक और लैंगिक रूढ़ियां और चुनौती। वहीं पर बाधाएं क्या हैं? प्रॉक्सी लीडरशिप की संभावना अधिक है। सरपंच पति प्रथा जो है ये हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के ज़्यादातर सरपंच पति प्रथा जिसे आप कह सकते हैं, प्रॉक्सी लीडरशिप। और जाति और वर्ग आधारित भेदभाव भी हो सकता है। संस्थागत कमजोरियां जो महिलाओं के वास्तविक अधिकारों को सीमित कर सकती हैं। वहीं पर अगर इसका एक निष्कर्ष निकाला जाए संख्या बल से वास्तविक सत्ता तक के सफर के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो है संख्या बल और वास्तविक सत्ता, जो कि नीच से परे पंचायत से लेकर संसद तक, यह कानून केवल प्रतिनिधित्व की नहीं बल्कि नीचे से सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन की एक निरंतर परियोजना, यानी सोशल चेंज ऑफ लॉ, निरंतर परियोजना है। आगे का रास्ता क्या है? 33% का आंकड़ा संसद में महिलाओं की उपस्थिति की गारंटी देता है, लेकिन प्रॉक्सी लीडरशिप को खत्म करना और राजनीतिक इच्छा शक्ति की वास्तविक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगी। आप अंतिम लोकतंत्र का यह ब्लूप्रिंट तभी तक महिलाएं वोट बैंक की नजर से मुख्य